पहला नंबर प्रॉब्लम एकदम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्त क्या होगा। सबसे पहले यहां एक वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, को प्राइम, ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या बोला ही जाता है वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो सह अभाज्य संख्या के समुच्चय का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये थ्योरी होता है, बात समझ में आ रहा है ना। अगला दूसरा नंबर में देखते चलेंगे क्या कह रहा है। एक वस्तु को उसके 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट के बाद X रुपये में बेचा जाता है तो X का मान क्या है। सबसे पहले आप बताइए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 500। 25% छूट को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100। 75/100 का मतलब 3 कितना, 4। अगला में बताइए 8% छूट का मतलब हम डायरेक्ट इसको क्या लिख दिए, 92/100। तो अब ये डबल जीरो कट गया, 4 से ये कई बार में 23। अब इकाई अंक 5 होगा, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब जो भी इकाई अंक में 5 है वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का। गुना करने से बचना है तो 8 दूध दोनों है 3 का नहीं जी, तब तो कोई उपाय नहीं, गुने कर दीजिए। 5 तिया 15 तिया 45, 5 दूनी 10, 4 5 कितना आ गया, 345। दोनों ऑप्शन 3 का मल्टीपल हो गया था, यदि सिंगल रहता तो मार के बढ़ जाते। ये सब एकदम आपको लगाना पड़ेगा। अगला बनाइए तीसरा नंबर। आपको एक रिलेशन पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360। प्रॉब्लम में कह रहा है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 2:5:7:10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या है, यही चीज ना बोल रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोण 5 2 7 7 14 10 कितना, 24। मतलब 24 यूनिट का मान डिग्री में कितना होगा, 360। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। तो हमसे क्या कह रहा था, सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़का कौन है और सबसे छोटका कौन है, अंतर कितना, 8। 8 से कई बार में ये 3 और 3 से ये कई बार में 120। तो सबसे बड़का और सबसे छोटका के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बोलिए 120 डिग्री। अगला बनाइएगा आप। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये अच्छा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का खेला है। यहाँ पे 15 न है, इतना पकड़िए गड़बड़ा कैसे गया है। चलिएगा क्या कह रहा है, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। दो व्यक्ति है, एक का नाम रवि है और एक का नाम क्या है, कुमार। तो सबसे पहले आप बताइए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलिए। वर्क में कितना से भागा, समय से, यही क्या दे देता है, एफिशिएंसी। तो रवि कितना काम कर रहा है, 32, और कितना घंटा समय लिया, 6। तो इसका मतलब जो रवि का क्षमता होगा, वर्क हो गया 32 और ये कितना, 6। इसका मतलब 16 बटा कितना, 3। ये क्षमता किसका हो गया, रवि का। जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में कितने घंटे का समय लग रहा है, बोलिए 5 घंटे। मतलब 40 काम करने में उसे कितना समय, 5। तो क्षमता कितना आ गया इसका, 8 क्षमता आ गया। तो प्रॉब्लम में कहा दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ मिलकर काम करते हुए
110 पृष्ठ के असाइनमेंट को कितने समय में करेंगे। मतलब हमें टोटल काम करवाना कितना है 110, और ये 110 काम इसी दोनों से ना करवाना है, तो इसी दोनों का मतलब क्षमता कितना 16/3, अब प्लस में कितना 8, तो कितना आ गया 24, 8 दिया 24, 16 कितना 40/3। तो ये एक जीरो कट गया, 3 कहाँ चले गया ऊपर, 11 तिया 33/4 घंटा। इसका मतलब 8.1 कितना 4 आवर। इसको क्या कहेंगे हम लोग 8 घंटा। इस घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितना से 60, 15 चौके 60, 8 घंटा कितना मिनट का समय लगेगा 15 मिनट का समय लगेगा इसे। चलिए इसको बताइए कोई। 200√3। अच्छे ढंग से प्रॉब्लम पूछा है यह, जरा ध्यान से देखिएगा। एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से कितना डिग्री है, बोलिए 60 डिग्री। मतलब जमीन पर एक बिंदु है, वहां से उन्नयन कोण कितना डिग्री दिख रहा है 60। चलिए ये बोल दिए हम, ये जमीन पर एक बिंदु है, इस बिंदु से पेड़ के शीर्ष को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिख रहा है, बोले तो 30 डिग्री दिख रहा है। उन्नयन कोण कितना डिग्री दिख रहा है 30। अब कह रहा है जब पेड़ बड़ा होता है, अभी तक पेड़ यहीं तक लंबाई है, लेकिन पेड़ कुछ समय बाद क्या होता है, ये बड़ा होता है। जैसे यह पेड़ आपका क्या हो गया, बोलिए बड़ा हो रहा है आपका, तो अब क्या कह रहा है यहां पर, उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है 60। मतलब अब जैसे यह पेड़ बड़ा हुआ, इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, बोल दें एक बार 60 डिग्री। मतलब ये बड़का ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। कन्फर्म है। तो हमसे कह रहा है प्रॉब्लम में पेड़ कितना बड़ा हुआ, पेड़ कितना बड़ा हुआ, मतलब ये वाला लेंथ हमें चाहिए। आपको यहां पर पता होगा एक कंडीशन, ये 60 डिग्री है बड़का वाले ट्रायंगल में, तो 60 के केस में सामने की भुजा, ये टोटल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे √3 होगा, और सटी हुई भुजा निचलका वाला कितना होगा 1 होगा। कन्फर्म है। लेकिन छोटा वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 30, तो 30 के केस में सामने की भुजा 1 और सटी हुई भुजा √3। लेकिन एक चीज आप हमें बताएं, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों तो वही है ना, यस या नो। 30 के केस में ये और 60 के केस में दोनों का मान तो बराबर होना चाहिए। क्या √3 और 1 बराबर है? तो बराबर करने के लिए इस 1 में कितना से गुना, लेकिन रेशियो में होने के कारण 1 का रेशियो कौन था √3 था, इसमें भी कितना से गुना, तो टोटल कितना, इसका मतलब यहां से यहां 3 और ये 1 है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 3 - 1 कितना 2। अरे ये टोटल कितना 2, टोटल 3 में 1 घटा दिए। प्रॉब्लम में कह रहा था कितने मीटर की दूरी पर है यह 300 मीटर। यहां कितना √3, √3 का मान कितना है बोलिए 300। तो पेड़ कितना ऊंचा है बोला जाए 2 यूनिट। आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन मैच कराने के लिए हम √3 से क्या किए ऊपर नीचे गुना हो गया ये। तो √3 गुना √3 कितना 3, 3 से ये कई बार में 100 बार में, 100 गुना 2 कितना आ गया 200 √3। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा प्रॉब्लम था ये, लिखते चलेंगे फटाफट। अगला बनाइए क्या होगा।
यहां आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है? लंबाई, पता है कि नहीं को? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग विकर्ण का वर्ग होता है। डी का मतलब विकर्ण हो गया घनाभ का। अब प्लस क्या हो जाएगा बोलिए? टोटल सरफेस एरिया। ये एक रिलेशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं आयाम का योग भी कहा जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वर्ग किसके बराबर होगा? विकर्ण का वर्ग। अब प्लस में क्या? टोटल सरफेस एरिया। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना दिया हुआ है? 38। तो यहां हम क्या रख दिए प्यारे बच्चे? 38 का स्क्वायर हो गया बराबर। करा इसका विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है? 22 का स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ई इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया बोलिए? 38 का स्क्वायर माइनस कितना? 22 का स्क्वायर। या तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके निकालिए या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। 38 और 22 कितना आ गया? 60 इंटू 3 2 5 60 और ए माइनस बी कितना आ गया बोलिए? 16। 16 छक्के 96। 900 कितना आ जाएगा बोलिए? 60 आएगा। चलिए अगला देखते चलेंगे आप। ये रिलेशन एकदम ध्यान रखना है। 7वां नंबर। अब इस सब में खाली कहानी कहा है, लैंग्वेज पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए देखिएगा। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। एक का नाम है अमिता और सहेली कौन है? अमृता। चलिए ए में कंफ्यूज आ जाइएगा, पूरे लिख देते हैं हम। एक का नाम क्या है? अमिता और उसकी सहेली जो है वो कौन है? अमृता। ठीक है। तो अमिता अपनी सहेली अमृता से कितना बड़ी है? 2 वर्ष। यदि इसका उम्र x तो ये कितना? x प्लस 2, मतलब जो भी होगा उसका 2 वर्ष ज्यादा। आगे क्या कहा? अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से 2 गुनी है। मतलब अमिता का जो भी पिता है उसकी आयु इसके उम्र का 2 गुना। इसका जो भी उम्र होगा इसका कई गुना? 2 गुना। एक तरफ से सब लिंक है। कर अमिता की आयु उसकी बहन से 2 गुनी। मतलब अमिता की जो आयु है उसका क्या? बहन से 2 गुनी। हम सबसे अच्छा बहन को ही क्या किए? x माने तो ये कितना? तो ये कितना ज्यादा? 2x प्लस 2, 2 साल ज्यादा। और ये इसका कई गुना? 2 गुना। 2 गुना का मतलब 4x प्लस। अब देखिए सारा संबंध बैठ गया ना। अब आगे क्या कह रहा है? कर अमिता के पिता, ये पिता और अमृता की बहन की आयु में अंतर, मतलब इस दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में? 43। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं। अब बताइए 4x में x गया कितना? बराबर ये 4 इधर जाके माइनस 39। तो x बराबर कितना? 13। लेकिन हमसे क्या कह रहा था? अमिता और अमृता की आयु का योग। तो सबसे पहले देखिए ये कितना? 13 दूनाई 26। ये 26, तो ये इससे 2 साल ज्यादा ना। 26 दू 28, 8 6 14, 54। मतलब दोनों के उम्र का योग क्या रहा होगा? 54 साल। सिर्फ स्टेटमेंट वाला था, स्टेटमेंट अच्छा से देखिए आ जाएगा आंसर। अगला बनाते चले आप। 8वां नंबर में देखिए। यहां सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा, आपसे क्या कह रहा है? बेलन का आयतन। हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब
प्रॉब्लम में ये सब तिगड़म अप्लाई करना पड़ेगा। आयतन हमेशा 22 का मल्टीपल, 22 मतलब किसका? 11 का। आइए देखते हैं, सिंगल ऑप्शन मैच कर गया तो बेहतर है। 11, 5 4 कट रहा है ना, आगे चेक कीजिए, 5 6 3 9, ये कटेगा 11 से? 5 1 6 7 2 9 नहीं कटेगा। 5 5 10 4 2 6 नहीं कटेगा। तो सिंगल ऑप्शन मेरा कौन सा था? सी नंबर, जो किससे कट रहा है? 11 से। तो हम यहां पर ये रिस्क खेल के एग्जाम में बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई बेसिक रूल नहीं है, क्योंकि जब लगभग में आंसर देगा तो ये सब टेक्निक क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अब आइए जो टेक्निक है बनाने का वो हम करते हैं। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, मतलब रेडियस जो है किससे? ऊंचाई से कितना अधिक है? 5। ये प्रॉब्लम कह रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू पाई आर, आर के जगह हम h प्लस 5 दे सकते हैं ना, इंटू में कितना? h। ये किसके बराबर है बोलिए? 792। यही हो गया। 22 से यदि कटाएंगे हम तो डायरेक्ट 22 से कटाइए। 22 से कई बार में? 11 से हो गया 7, 11 से 2, फिर हो गया 36 बार में कट रहा होगा 22 से। 2 से ये कई बार में कट गया बोलिए? 18। तो यहां क्या मिल गया हमें? h इंटू एच प्लस कितना? 5। 18 गुना 7 126। लेकिन यहां पर भी आपको अब क्या लगाना होगा? हीट एंड ट्रायल। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक मेरा क्या बनेगा? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके कैलकुलेशन को और बढ़ाएगा। मतलब दो ऐसी संख्या जिसका गुना क्या हो? 126, लेकिन उसके बीच अंतर कितने का दिखे? 5 का। बोलिए कौन कौन है वह? 14 और 9। तो हम ये कह सकते थे h का मान कितना? 9। तो 9 प्लस 5 कितना? तो 14 9 126 गुना करने पर। तो यहां से सबसे पहला हमें क्या मिला? h बराबर 9। h बराबर 9, तो रेडियस कितना आ गया? 9 5 कितना? 14। कंफर्म हो गया ये? तो अब जरा बता दीजिए ना आप हमें, हमसे क्या कह रहा था? आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर दीजिए अब यहां से, है ना? रेडियस के जगह 14 इंटू 9, 14 का स्क्वायर कर देना है। लेकिन 11 वाला तरीका याद रखिएगा, बहुत आसान कर देता है बहुत बार, है ना? 10 आवर में 600 किलोमीटर की दूरी पहुंचने के लिए सतत चाल बनाए रखनी होगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी अब बटा में समय कितना है? 10। कितना आ गया बोलिए? 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखिएगा, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का क्या बोल रहा है? औसत। हम आपको बहुत बार बताए हैं कि जब भी हमसे औसत बोले यदि लगातार है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का मतलब पहला कितना? 1, दूसरा कितना? 2, तीसरा, ऐसे करते हुए कहां तक? 30वां कितना? 30। तो औसत के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 30 1 31 बटा 2 कितना? 15.5। यहां देखिएगा क्या कह रहा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में कई गुनी हो जाती है? 2 गुनी। आपसे कह रहा है 10 साल में कोई राशि कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब 2 का पावर 1 बोल सकते हैं हम। तो पूछा जा रहा है कितने साल में यह कई गुनी होगी? 16 गुनी।
तो 16 गुनी का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। जब 2 एक बार आया तो कितना साल, 4। ऐसा ऐसा 2 कई बार, 4 बार, 10 चौके। नहीं पता चल रहा है 1 का मान कितना, 10, तो 4 का मान 40। जैसे समझना है समझिए। कितना रहा है आंसर बोलिए, 15। जरा बोर्ड पे फिर ध्यान देंगे। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लॉस। सबसे पहले 20% हानि का मतलब वह घड़ी प्रतिशत में कितना में बिका होगा, 80%। लेकिन इसी 80% जो है 1024 का मान कितना है, 80%। तो हमसे कहना चाह रहा है 1472 में बेचने पर कितना प्रतिशत क्या होगा, लाभ। इसका मतलब 1400 कितना है, 72। अब इसको कैलकुलेट कीजिए जरा आप। 16 से ये देखिए, 16 पंचे 80, 16 छके कितना आ गया, 96, फिर कितना 4। अब 64 से ही जरूर कट रहा होगा, 23 बार में देखिए तो कितना आ गया, 115। यस या नो। इसका मतलब ये हो गया 1472 में बेचने का मतलब कितना प्रतिशत, 115। तो यदि विक्रय मूल्य बोलता तब 115, 100 से कितना ज्यादा है यह, 15। इसका मतलब 115 का मतलब क्या हुआ, 15% का क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। 15% प्रॉफिट, तब ना 115 में बिक रहा है जी। अगला, ये तो डायरेक्टे आप देखिए ना, इस सबको बनाना नहीं था, ये सब झूठ मूठ लिख रहे हैं। यहां न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो इसका वर्गमूल तो 500 कितना जाएगा, 84। इतना तो कन्फर्म है आप। लेकिन हमें जो चाहिए था वो दशमलव वाला है ना। तो दशमलव के बाद कई गो जोड़ा बन रहा है, जोड़ा कई गो बना, 2 गो। तो दशमलव कई अंक शिफ्ट होगा, 5 दशमलव कितना, 84। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ये प्रॉब्लम में कहीं, चलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में पहला नंबर में कुछ उलट फेर है, यहाँ पे कुछ होगा प्लस या माइनस, देख लीजिएगा आप, है ना। ऑप्शन नंबर थोड़ा सुधारना होगा, लेकिन आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें मेरा तरीका सुनिएगा आंसर का। आंसर का यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ रहा होगा जरूर, 3AB और यहाँ कितना है 5BC, प्लस माइनस कुछ रहा होगा, है ना। आइए ना, हमको उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम कैसे समझाएंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वैल्यू भी रखा जाता है, लेकिन जब कुछ दिख जाए डायरेक्ट आंसर। जरा ध्यान से सोचिए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, खाली फर्क किसका है, इन सब में इसका है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा में कहीं भी सी वाला पद नहीं है। गेम खेलते हैं, है ना। यदि सी वाला होगा तब तो ये तीनों सही होगा, और नहीं होगा तो कौन सा सही होगा, ये। अब जरा गुना नहीं करेंगे, खाली ध्यान से समझिएगा, ये सब एकदम टेक्निकल चीज है। सी स्क्वायर लाने के लिए सी वाला 2 गो गुना हुआ होगा, यहां गुना के रूप में है। इससे तो कहीं गुना करने पे सी स्क्वायर आने वाला, किससे गुना होगा, माइनस सी से। किस में, माइनस माइनस प्लस, मतलब सी स्क्वायर पक्का है आएगा। लेकिन ये चेक करते हैं क्या इधर भी सी स्क्वायर आ रहा है। यदि इधर माइनस में आएगा तो हो सकता है कट जाएगा, लेकिन इधर तो गुना करने पे एक पद सी स्क्वायर वाला होगा। क्या इधर कहीं भी सी स्क्वायर होगा, इसका मतलब इसका जो भी सिंप्लीफाई होगा उसमें सी स्क्वायर आना क्या है ना, आ गया ना। चलिए, तब ये सब तरीका अप्लाई कीजिए।
मान वैल्यू रख के भी बनाएंगे, लेकिन बहुत बार ऑब्जर्वेशन से काम करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं एग्जाम में ऑप्शन पे भी आपको क्या करना है, निगाह दौड़ाना है। अब आप ही बताइए, वैल्यू पुट करके भी बनाते, इससे तो ज्यादा समय लगता है ना। आइए वैल्यू पुट करना होगा। जिनको वैल्यू पुट करके बनाना है, अपने मन से ए का मान 1 2 3 बराबर बराबर भी मान ले सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि कहीं दो ऑप्शन आपका क्या हो जाए, मैच, तो फिर वैल्यू हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इसलिए हम पहले ये बार में अलग अलग मान लेके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। एकरो से मन नहीं भरा, हिम्मत जुटा के गुने कर दीजिएगा। ए बी प्लस 2b² माइनस BC, है ना। अगला बताइएगा। सबसे पहले आप जरा बताइए, पूरक का मतलब क्या होता है। दो कोणों का योग 90। मतलब यदि एक एंगल अल्फा, तो इसका पूरक क्या बनेगा, 90 माइनस अल्फा। इस दोनों में किसी को आप बड़ा या छोटा मान सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से क्या कम है, 6। छोटका कोण का माप आधे को क्या कर लिए, छोटा माने, तो ये वाला एंगल क्या हो गया। यदि इसको इसको छोटा मानते तो ये वाला क्या होता, बड़ा होता। तो प्रॉब्लम में कहा बड़ा कोण क्या है, 90 माइनस अल्फा, किसके बराबर है बोलिए, कहां गया, छोटे कोण के माप के, छोटका कोण क्या है 5 अल्फा, माप के 5 गुने से 6 डिग्री कम है। दोनों वैल्यू आपस में बराबर। ये आइए, ये इधर आ गया कितना, 6 अल्फा बराबर 96, तो अल्फा बराबर, लेकिन 16 जो आया वह कौन सा एंगल आया, छोटा, और हमसे पूछा क्या है, तो 90 माइनस 16 कितना आ जाएगा, बोलिए 74। बड़का एंगल क्या हो जाएगा आपका, 74 डिग्री। चलिए ये देखिएगा क्या कर रहा है आपका। किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है, लेकिन खपत में 20% की वृद्धि, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सबसे बेहतर सक्सेसिव लगा देना। सबसे पहले बताइए 10% कमी तो चिन्ह माइनस, 20% वृद्धि तो प्लस, अब माइनस फिर कितना, 10 गुना में 20 बटा में 100। कर दीजिए सॉल्व। 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। इसका मतलब 8% का क्या हो रहा होगा, यहाँ वृद्धि हो रहा होगा। अगला, बोलिए। एक गांव के 10, आपसे क्या पूछ रहा है, मूल निवासियों की संख्या। मान लिए मूल निवासी कितना है, x। गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई, तो बचा कितना होगा, 90%, 90/100, 9/10। इस दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050। अच्छा, 25% छोड़ दिया तो बचा कितना होगा, 75। 75 का मतलब 3/4, और यही वैल्यू कितना हो गया यहाँ, 40/50। कटाइए इसको 9 से, 9 तिया न चौके 36, 9 पचे 3 से कई बार में 15 हो गया, 15 चौके 60, 6000। बताइए। अब जरा यहां ध्यान से समझिएगा। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना थी, 19 वर्ष। ये आज का डेटा नहीं है, आज से कितना साल पहले, 3 साल पहले। औसत दिया है कितना, 19। तो आज औसत क्या होगा, 22।
3 साल पहले 19 था, तो आज औसत क्या रहा होगा बोलिए, 22 कह रहा है। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, इसका मतलब ये जो 22 औसत है, इसमें कै गो कैंडिडेट है बोलिए, 6 गो। 6 दूनी 12, 100 कितना, 32, 6 मिलाकर आज में कह रहा है। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, तो अब कै गो कैंडिडेट हो गया, 7 गो। और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। अच्छा, उतनी ही है का मतलब कितना, जो 3 साल पहले था, 3 साल पहले कितना था, 19, 19 सत्ते 133। तो अब बताइए कितना से बढ़ गया, मतलब जो एक्स्ट्रा आया होगा वह कितने साल का रहा होगा, 1 साल का। मतलब 7 गो में से कै गो डेटा घटा देंगे, 6 गो। 133 में कितना घटा दें बोलिए, 132, कितना आ गया, 1। अगला, ये तो बहुत बार बताए हैं, बीच वाले का गुणनफल किसके बराबर, दूर वाले, x इंटू एक्स किसके बराबर, 25 गुना में 36। तो यहां से एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना, 5 और 6 पंचे 30। क्या आया था 30 आपका। अगला बनाइए। आपको इसको जैसे अटेम्प्ट लेना है लीजिए। 2.25 लीटर के आम के पेय की बोतल से 45 ml, यहां 45 ml है, उसके कितने छोटे छोटे ग्लास बनाए जा सकते। दोनों केस में आयतन बराबर, ये लीटर में है, इसको ml में बदलने के लिए कितना से गुना, 1000। तो कितना आ गया ये, 2250 ml। टोटल आयतन यहां 2250, और ग्लास में जो भरना है 45 गो वाला, एगो ग्लास में ऐसा ऐसा कई गो, n ग्लास, कई बार में कट गया 50। इसका मतलब टोटल कई गो ग्लास रहा होगा। अरे भाई, बोतल की संख्या दोनों केस में आयतन है ना बराबर होगा, जितना इधर आयतन उतना 45 ml वाला सारा बोतल का आयतन। चले, कह रहा है निम्नलिखित आरेख में विद्यालय के बाद की अलग अलग गतिविधि में शामिल सारा दिया हुआ है। खेल और योग, चलिए बताइए, खेल में कै गो कैंडिडेट है, 25 गो। और योगासन में कै गो है, 15 गो। 25 5 30 10 40। अच्छा, औसत बोला है तो बटा 2, औसत बोला है तो 40 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 40/2 20।